देखिए मैंने कोई जुगत नहीं करनी, मैं फैसलाबाद से जरूर हूँ लेकिन मैं जुगत नहीं करता। मेरा बचपन का ख्वाब था कि मैं बड़ा होकर कॉन्फिज में जाऊँगा। यार 17 साल हो गए हैं आपको। तुझे कितने बाबे हो गए। तुझे कितने हुए? कितने हुए? 11। कोई फार इतना डिफरेंस नहीं है यार ये भी कट कर देना। मैं एज जो है ना उसके साथ साथ मैं यंग भी हो रहा हूँ। हाँ ये भी लग रहा है वैसे, लगता नहीं है आपको देख के कि आपको 17 साल हो गए। एक्चुअली मेरी एज भी इतनी की है। कितनी 17 साल? एज भी इतनी की है ना। नहीं आई एम जस्ट लाइक 32। आप क्या 15 साल के थे जब कॉन्फिज में आए थे? कॉन्फिज ने मुझे 15 साल की उम्र में मेरा टैलेंट जो है ना वो कर लिया था। जलियांवाला में बहुत अजीम लोग जो है ना वो पैदा हुए हैं, जिनमें से एक हाफिज रहमान कमर। एक मैं। और आप तो पहले छोड़ के लाहौर आ गए, फिर अब छोड़ के यूएस आ गए। जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय सिटी, ताकि मैं फिर उन लोगों को गाइड भी कर सकूं। अच्छा आपने जाके भी वहाँ पे कुछ? एग्जैक्टली नेक्स्ट जो मेरा जो ट्रिप होगा उसमें वहाँ जाके जो है ना मैं सेशन करूँगा। इंटरनेट है वहाँ पे? जी ये अक्सर सवाल लोग में से पूछते हैं कि जी हाँ इंटरनेट है। नहीं जी, हम वहाँ जंगल में रहते हैं, ठीक है, और लोग दरख्तों पे सोते हैं। वेरी सीरियस नोट देखें, ताननेवाला जो है ना वो पाकिस्तान का वो शायद पहला शहर था जहाँ जो उनका लिटरेसी रेट था वो 99% था। लोग थोड़े होंगे। नहीं यार, ताननेवाला के इतने ब्लूपर ना डाली, मेरे ताननेवाला के ब्लूपर ही डाले। पॉडकास्ट हो गई है, इजाज़त लेकर आए थे घर? नहीं, मैंने वाइफ को बताया था कि मेरा पॉडकास्ट है, तो मैंने कहा था ठीक है 45 मिनट्स का है, 50 मिनट बता देना। वो GPS लोकेशन जो है इस टाइम जा रही है मेरी वाइफ को। अच्छा अच्छा, उनको पता है कि मैं फिजान के घर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की जो एपिसोड है दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल बिकॉज आई हैव इनवाइटेड सीनियर डायरेक्टर प्रोफेशनल सर्विसेज। सही बताया मैंने? सही बताया। ठीक है, so he is now senior director professional services in Confiz, and he has been working in Confiz for the last 17 years. So please welcome Hafiz Rehman Qamar sir. शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। How is everything? Everything is good, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे तो इनका पूरा नाम हाफिज रहमान कमर है, but we always call him like हाफिज साहब, so Yes, just सर for हाफिज। सर हाफिज साहब, तो इनको नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। So मैं इनको भी पॉडकास्ट के अंदर हाफिज साहब भी कहूँगा। जी बिल्कुल, लेकिन मेरा लीगल नेम जो है वो रहमान कमर है, इट्स नॉट हाफिज रहमान कमर। but we all know you as हाफिज रहमान कमर and हाफिज साहब। So सबसे पहले तो आप ये बताएं कि like how was your early education, little bit background, और किस तरह से आप इस फील्ड में आए? Was it by choice, by chance, so that people can know about you? बिल्कुल। I belong to a very small town near Faisalabad, so I completed early education there, college तक, and then for university graduation I moved to Lahore. It was back in 2000. तो उसमें फिर ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में की, and then that was not a planned decision, it just turned out this way. There is a funny thing कि मेरे पेरेंट्स और मेरी पुप्पो थी, उन्होंने दे ब्राइब्ड मी टू गो फॉर दी एंट्री टेस्ट के लिए। दे गेव मी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी के टेस्ट दे दो प्लीज़। आई वेंट फॉर दैट एंड उसको क्लियर भी कर लिया, एंड देन आई ग्रेजुएटेड बैक इन 2006 फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, एंड उसके बाद फिर इस फील्ड में आ गए बिकॉज देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी। IT कंप्यूटर साइंस पढ़ के तो इट वाज सपोज्ड टू बी इधर ही रहेंगे। और कॉन्फिज में आपकी ये पहली जॉब थी या बिफोर दैट यू यूज्ड टू वर्क समवेयर एल्स? No, so Confiz से पहले I joined another company in Lahore, I2C, as business analyst. I was there for 6 months. But even at that time I knew that I had to join Confiz. So I was always looking for an opportunity there. So back in 2006 and end of 2006 or 7, I joined Confiz, and since then it has been Confiz all the way. Okay, so 17 years Yes. in a company, and I also work in the same company, so I know like it's a good company to work with. So 17 years in a company, like it's a long time. So Yes. during this whole time, don't you think कि आपको कभी ऐसे लगा कि यार मुझे switch कर लेना चाहिए, या कुछ learning रुक गई, या did you or you were able to find consistent chances of growth and opportunities within the same company कि you didn't feel like switching somewhere else? ये बड़ा ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज मिड ऑफ माई करियर आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार प्रॉब्ली मैंने सही डिसीजन नहीं लिया मूव ना करने का, लाइक 8-10 years के ऊपर आके। बट another 2-3 years आई रियलाइज कि दैट वाज द राइट डिसीजन। सो अगर मैं वापस रिवाइंड करूँ ना अपनी जर्नी को, तो देर आर 2 aspects और 2 things that actually I was always thinking कि अच्छा इस कंपनी में रहना है या नहीं रहना है, तो what do I need to get out of that? One is career growth, absolutely,
ठीक है, और दूसरा उसका कल्चर. Culture to me is the most important thing. It's very hard to explain culture. What is a culture? So it's very difficult. Let's not even I go guess there. those who are part of Confiz, they can relate to Exactly. it. So its culture has always been amazing, people focused, right? छोटी मोटी चीज़ें घरों में भी होती हैं. We don't just leave the house. So I have always believed in that thing. Okay, there are things that are in every company, but overall जो कॉन्फिस का फोकस था ना पीपल के ऊपर और जो इन्वेस्ट कर रहे थे, दैट एक्चुअली मेड द डिसीजन वेरी इजी. सेकेंडली, करियर ग्रोथ. आई नेवर, ये जो थोड़ा सा ना पर्सनल भी होता है. करियर ग्रोथ डज नॉट मीन कि आप कंपनी स्विच कर रहे हैं, राइट, यू आर मूविंग अप द लैडर. दैट हैज़ नेवर बिन व्हाट आई हैव एवर वांटेड. आई ऑलवेज वांटेड कि you should know more and then rest of the things will follow, and money included, right? So that was the other thing which always kept me going. For me, the learning never stopped, opportunities never stopped, and the Confiz culture never stopped me from doing something ke yaar ye jab aap kaise kar sakte hain, right? Stay in your line. That has never been the case. There are so many opportunities, you just need to pick them up and move on them. So I never felt ke it's time. Makes sense. And one more thing, obviously शायद मेरे ख्याल में वो नेक्स्ट आप उसको कवर भी करेंगे. एक आगे भी क्वेश्चन है. आई एम एक्चुअली क्यूरियस टू नो लाइक के 17 years in a company, और how did you manage to get all the opportunities, grab all of them, and make a growth for yourself? But obviously उसको हम नेक्स्ट आगे कवर कर लेंगे. So but actually coming to the main question, जो मेरा जो आज का इस पॉडकास्ट का भी जो मेन टॉपिक है, लाइक के like you have been into this field for the last 17 years, right? So you have a long journey behind you, जो कि आपने एक achievement है आपकी. So what things that you have learned throughout this time that you want to share with the people as an advice? Like obviously there are key takeaways that you have that you can share with the people, and that can help them grow in their career as well. So काफ़ी places ऐसी भी हैं जहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है चीज़ों का. So और या अगर पता भी है तो इतनी awareness नहीं है. So how do they know, how do they groom themselves, उनको कोई mentor करने के लिए कोई नहीं है. So how do you think about it? अच्छा, इसका जो recently ना एक चीज़ मैंने पढ़ी थी बुक में कि not knowing something is the first step towards knowing that you don't know that. ठीक है. So ये पहली चीज़ है जो मुझे always इस चीज़ की तरफ पुश करती रहती है कि यार okay, I need to know more. I don't know anything. Oh, Game of Thrones. You don't know anything. You don't know nothing, Jon Snow. I know. You know nothing, Jon Snow. So वो चीज़. The winter is coming. The winter is coming. Winter is already here. It doesn't feel like it is. Okay, it's not truly winter in Arkansas. Yeah. अच्छा, जैसे मैंने बताया मैं बड़े छोटे से टाउन से बिलोंग करता था. वहाँ से टाउन का नाम क्या था? It's very difficult. No, it is तांदलिया वाला. It's pretty easy to say, but I have found it's very difficult for people from Lahore to say that word. Is it a city, a small town? It's a small town. It's a small town, yes. But with limited facilities, at least at that time. Like back in the days, there was only like one college. But now there are more colleges, but I still know, people are not aware about the opportunities. So anyways, I always felt that pain when I was in Lahore office Confiz ke ki yaar, how would people know, how would they decide that there is a lot that they can do that will help them in their life. ठीक है. अब again उसमें entirely my focus has not been this कि जी आप पढ़ो और BCS करो और बस कंप्यूटर साइंटिस्ट बन के आ जाओ. ठीक है. I have always been focused on education and learning के आप एजुकेशन के ऊपर फोकस होना चाहिए, जॉब के लिए नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो दैट इज पॉइंट वन. बट बैक उन लाइक अर्ली 2000 में अगर मैं देखूँ ना तो इट वाज ऑलवेज के जॉब करो, नौकरी ले लो और इधर चले जाओ बस. तो जॉब कॉन्फिस में स्टार्ट करने के बाद व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ क्रू एज वेल, तो आई invested a lot of my time in giving back to community, culture build करने में. तो I always used to feel कि there should be a platform. I was at one point in time also thinking that I'll probably start going to rural areas and do career counseling sessions there for people, for students, like as early as grade 8. I think long back we did this thing in Confiz, like we went to the हर कोई अपने back home जाता था. जी, एक इनिशिएटिव हमने शुरू किया था. बिल्कुल. I was unfortunate कि मैं उसमें पार्ट नहीं बन सका था, but I have always had this thing कि यार there is a lot that I need to share.
तो जब उसको मैंने कर नहीं पाया तो देयर हैज़ ऑलवेज बीन दिस थिंग इन माय हार्ट कि यार कुछ एटलीस्ट आई नीड टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी दैट आई बिलोंग टू, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो आगे आ सकें और कुछ बेहतर कर सकें। ना कि आई स्ट्रांगली बिलीव दैट behind every success hard work is always there. It's not by luck. You cannot expect कि जी आपने बस कुछ कुछ चीज़ें की थी और कुछ हो गया है। वो हार्ड वर्क तो होता ही होता है, लेकिन एट द सेम टाइम योर पेरेंट्स एंड एवरीथिंग उनकी दुआएं और सब कुछ होता है साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ भी है, बट एट द सेम टाइम हैविंग अ डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। सो दैट्स आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि वो मेरे पास थी। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद दिस ग्रुप। जो आपका क्वेश्चन था मैं उसकी तरफ सॉरी मैं काफी लंबी बात कर रहा हूं। That's fine. I mean, तो if you have I have any that such thing, please feel free to share. there is so much on this topic I just tend to slide away. अच्छा, I've been thinking कि अच्छा यार वो कौन सी ऐसी 4-5 चीज़ें हो सकती हैं जो I need to put this out there for people, for students जो कि अर्ली स्टेजेस में अभी हैं, ताकि वो हैबिट्स या वो key points they can use and maybe someday some of it will help them. एक चीज़ जो मैंने जो टॉप ऑफ द लिस्ट आती है ना मेरे माइंड में, वो आ जाती है मेंटर्स। अब मेंटर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे इतनी जल्दी पता नहीं चला, बट आई वाज लकी के चल गया पता कुछ सालों के बाद ही। उसके बाद आई नेवर लेफ्ट दैट कॉन्सेप्ट बिहाइंड। ओके, तो जब आपने कुछ ढूंढना है ना, फॉर एग्जाम्पल आप एक अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हो, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो हाउ डू यू नो वेयर टू स्टार्ट? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन टू मी। अगेन आई रिलेटेड विद दैट सेम थिंग, नॉट नोइंग समथिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स नोइंग। तो who will help you there? You need some guidelines, you need someone to tell you okay this is what you need. उसमें mentors are the most important thing that one can have. अच्छा, मैंने mentors बोला है, mentor नहीं बोला। आप एक mentor भी हो सकता है, multiple भी हो सकता है। अच्छा, एक और फिर थोड़ी सी मिसकंसेप्शन जो हुई थी वो ये थी कि यार मैं तो प्रोफेशनल सर्विसेज में हूँ, तो मेरा mentor जो है ना वो तो प्रोफेशनल सर्विसेज से होना चाहिए। It's not always true. Outside perspective also helps. ठीक है, तो उस केस में फाइंड आउट समवन हु इज ट्रूली इंस्पायरिंग। मेंटर का और जो मेंटी का रिलेशनशिप है ना, वो बहुत चैलेंजिंग, उसको डिफाइन करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। But how can we find someone? Because if somebody is achieving something, how is that person reachable to me? Like, जी बिल्कुल। or how can I find some? पहला तो ये क्वेश्चन है कि बारह को मामा को तो नहीं आप कहोगे जाके कि मेरा बन जाओ भाई। देखो, आप अपनी जो रीच है ना, आप उसके अंदर देखते हो आपकी रीच क्या है, ठीक है। अब आपने अपनी रीच में जो मेंटोर देखा है, एंड इफ यू आर ट्रूली इंस्पायर्ड बाय दैट मेंटोर, यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम दैट पर्सन। अगर आपने सही मेंटोर चूज नहीं किया तो सो अगेन मेरे बहुत सारे रेफरेंसेस जो है ना वो वापस क्रिकेट पे जाते हैं। बैक इन द डे एक बहुत अच्छा प्लेयर था हमारा फ्रॉम आवर टाउन, he got selected for what do they call A team और पाकिस्तान की जो होती है पाकिस्तान ए के लिए। अब जो उधर का लीड था जो who was supposed to be a mentor, he did not play a good role in there to ensure कि यार ये बंदा इस नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता। अब इसमें मैं टोटली ना तो कह सकता हूँ कि यार वो उस बंदे का मसला था या मेंटी का मसला था। मेंटी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड एंड क्वेश्चन कि यार मैं जिस बंदे के साथ मैं इसका अपना मेंटर मान रहा हूँ, व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट, राइट। आपकी ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी बेसिक स्किल्स जो सोशल स्किल्स हैं वो अच्छी नहीं है और आप यू स्टिल थिंक यार ही विल बी अ गुड मेंटर। तो एंड ऐसा भी नहीं है कि आप एक दिन गए और आपको लगा कि आज मैंने इसकी स्पीच सुन ली, अब यही मेरा मेंटर है। आप टाइम स्पेंड करते हो मेंटर के साथ, ठीक है, थोड़ा बैक एंड फोर्थ होता है। You choose mentor for yourself, someone who inspires you, just like your friends. You choose your friend, you choose that time कि जी मैंने फन टाइम करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स होते हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, फिर देन आपके
वो उसको क्या कहते हैं, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, तो आप जब उस सर्कल में बैठते हैं ना तो आप यू पुट ऑन दैट काइंड ऑफ पर्सोना। लेकिन ये चीज़ भी तो मैटर करती है ना कि मैं किस सर्कल का पार्ट हूँ। जो एक नेक्स्ट चीज़ भी मैं जिस पे बात करूंगा ना, ये उससे भी रिलेटेड है कि आप यू नीड टू हैव अ डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो लाइक व्हेन दे गो टू कॉलेज तो दे हैव टीचर्स जिनको वो मेंटर अज्यूम करते हैं या बना लेते हैं। देन ऑब्वियसली जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं देन सीनियर्स होते हैं। तो इसके अलावा तो कोई और सर्कल नहीं होगा अगर एक स्टूडेंट की बात करें तो फर्स्ट कॉलेज एंड देन स्कूल कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी। मैं इसको इस तरह आपको बताता हूँ। देखें, जब आप होते हैं ना, जब मैं स्टूडेंट था, ठीक है, तो बियॉन्ड कॉलेज एंड स्कूल टीचर्स देयर वर पीपल फ्रॉम माई टाउन जो कि बहुत अच्छी जगहों पे काम कर रहे थे। तो दैट कैन बी वन एरिया वेयर आई कैन लुक आउट। अगर मैं लेट्स से आई हैव प्लान्स कि यार मैंने जो मेडिकल है उसमें जाना है फर्दर, यू कैन फाइंड आउट कि आपके एरिया में कितने लोग हैं जो इस फील्ड में आगे गए हुए हैं। ठीक है, नाउ यू हैव दैट फर्स्ट स्टेप, देन आप उनसे कनेक्ट करते हैं। सही है, तो ये एक पहला स्टेप होगा। देन यू वर्क विद दैट पर्सन। आप अपने लोकल सर्कल के अंदर मेंटर ढूंढ सकते हैं। डोंट लुक फॉर अ फ्रेंड, फाइंड लुक फॉर अ मेंटर जो आपकी एस्पिरेशन है फ्यूचर की, कि मैंने फ्यूचर में क्या करना है। अगर आपने बिजनेसमैन बनना है ना, ठीक है, ये बिजनेसमैन की भी वैसे बाय द वे डेफिनेशन अलग है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समवन के अब्बाजान की दुकान थी और आगे दुकान चलानी है। आई एम टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो उसमें भी आप यू कैन फाइंड आउट, तो वो करें। एक और चीज़ जो मिसिंग थी उस पॉइंट इन टाइम पे मेरे लिए, और वो तो एक्चुअली यूनिवर्सिटी में मिसिंग थी सरप्राइजिंगली। इवन इन 4th ईयर मुझे करियर काउंसलिंग का पता भी नहीं था कि कोई चीज़ होती है। किसी ने नहीं बताया क्या करना है, क्या जॉब करनी है। मुझे याद है अब्बाजान ने पूछा था कि बेटा नौकरी मिल जाएगी, एंड आई वाज लाइक या हाँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जो करियर काउंसलिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू चूज़ योर करियर अर्ली स्टेजेस में। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे जी कि अच्छा मैं बैचलर्स करूंगा तो आई चूज समथिंग। ऑब्वियसली आई गेस वो इंटर वाले टाइम पे काफी हद तक इंटर विजिबिलिटी हो जाता है। वुड बी द बेस्ट टाइम के जब तक आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट डू यू वांट टू डू। लेकिन उसमें ऐसे भी तो है कि लेट्स से एक स्टूडेंट है वो भी इंटर में है तो ही हैज अ सर्कल लेट्स से, सो ही इज ट्राइंग टू आइडलाइज समबडी राइट, बट बाय द टाइम ही वेंट टू यूनिवर्सिटी सो तब उसकी वो प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं या he has some other interest किसी और फील्ड में। सो which means के जो mentor वाली आपने बात की कि it shouldn't be like one mentor, it will be like mentors, और there is a chance कि एक वक्त में आपका एक mentor होगा and then once you reach that level you can have some other mentor as well। बिल्कुल, मूविंग टारगेट वाली जो चीज़ है ना, एक्चुअली दिस इज 4th थिंग, आई होल्ड ऑन टू इट। ओके श्योर, ठीक है, रीजन बीइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू आर सेइंग। अगर आप अपना टारगेट चेंज करी जा रहे हैं तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। बट आई थिंक उससे पहले हाउ वुड यू नो यू नॉट चेंजिंग योर टारगेट, हाउ वुड यू नो व्हाट इज राइट फॉर यू। अगर आपको पता ही नहीं है ना तो आप तो फिर चेंज करी जा रहे हो। यू आर चेंजिंग योर गोल्स एक्चुअली। आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। आपने चूज कर लिया है करियर अब, लेकिन 2 महीने बाद आपको लगता है ये नहीं सही है। इसके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो I wish if I could start back in 2000, I would do that as the first thing, and that is book reading. Okay. I don't know how, but if possible, I would make it a law probably that every student must read, 2 to 3 books at least a week or month. But उसमें फिर वो एक ये चीज़ आ जाती है कि कौन सी बुक्स पढ़ें? No one was there to tell me. I probably in grade 8th I read Imran series. I'm guilty of that. So I was reading. It's not I was not reading. Maybe उस टाइम पे ये devices की access नहीं थी, but I was reading. Book reading, as I said, it's only after you read few hundred hours of book you realize how much you don't know. There are so many small things that you learn from those books. Like I have read books on many different topics, and every time it's so many things that I learn, and I used to worry how would I remember everything. I don't think you need to remember anything. Those things actually are engraved on your heart. If you read something good, it will be engraved on your heart. आप ज़्यादा तैयारी करके आए, मुझे लग रहा है। I would always walk into meetings, not that look and feel, but I would prepare for every meeting. ये मजाक वाली बात का जवाब बड़ा सीरियस है। I have been guilty of that as well.
not preparing for meetings, not बिल्कुल preparing for such sessions, not preparing for walking into interviews, or when I'm going to meet someone. Okay. I have been guilty of that, and this is very bad. I was reading a book. उसमें ये चीज़ थी कि be respectful to the interviewee, not to the interviewer, to the interview, and prepare for the interview. It's just not that you have that position and then you can go and talk or ask questions because you have the authority. Right. उसका रिज्यूमे देखें, try and find out उसकी जो सराउंडिंग्स में लोग हैं उनके बारे में देखें. तो yes, always prepare. I think this should be a 6 point in my list. I would like to ask one more thing. So during your stay in Confiz, like जितना भी अभी तक आपका stay है, किन पॉइंट्स पे आपने mentors अपने ढूंढे within Confiz, right? And how did you make sure like this is the right person for me, at least for the next position that I'm targeting? Something like this. Like obviously you would have been navigating around the company कि यार who should I follow, right? So वो I would like to ask. I have had many mentors in Confiz actually. और Confiz में बहुत अच्छे लोग आए गए भी और अभी भी हैं. तो at every point in time I had multiple mentors. Like ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफेशनल सर्विसेज पे ही फोकस कर रहा था. I have always had interest for understanding financials, how the business is done, right? जिस बिजनेस में हम हैं उसको समझना. तो I have always had people, inspiring people around me. As you know, as they say, सिर्फ आपके अलावा probably mostly दोस्त अच्छे हैं. ये ब्लूपर होगा. यार ये कट करना ना. ऐ नहीं कटना. साकिब साहब ऐ नहीं कटना. Okay, चलें. Sorry, that was on the lighter side. So yes, as I said, it depends on your goals. आप क्या देख रहे हैं आगे, and accordingly you find inspiring people around you. So yes, I have had many mentors in Confiz, and still I do. Okay, and are you a mentor of? Yeah. Yes, couple of people. Okay. Yes. Now the next question is like, Confiz में जो लोग हैं या जो आपके सर्कल में लोग हैं, they can reach out to you, they can follow you, they can treat you as their mentor. Now students and all those people जिनके पास उतने resources नहीं हैं या फिर उनके सर्कल में अच्छे लोग हैं और काफ़ी knowledgeable लोग हैं, but उतने knowledgeable लोग नहीं हैं कि उनको एक किक स्टार्ट मिल जाए, और rather than और वो उनको जो 3-4 स्टेप जो क्लाइंब करना पड़ रहा है वो उनको एक जंप स्टार्ट मिल जाए. ऐसे मेंटर्स अगर किसी के पास नहीं है या उसके सर्कल में ऐसे लोग नहीं हैं, सो हाउ दैट पर्सन शुड एलिवेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ? देखें, शॉर्टकट्स नहीं है लाइफ में. सही है. you'll have to work yourself up the ladder. आपने देखना है कि आपके सराउंडिंग्स में क्या है. पहले उधर देखें. if you are not able to find, and if you are truly that passionate about yourself and your career, you will find your way. ऐसा नहीं, I haven't come across anyone who said कि यार I was looking for something and then I reached out to someone and they said no. I think mostly we are afraid to ask, but if we ask, generally you get what you're asking for. So if someone is saying no to you, you already know that person is not your mentor. Cannot be. Right. Makes sense. अच्छा, हम बुक्स की बात कर रहे थे. हाँ जी. I think हाँ, उसमें जो बुक रीडिंग है ना, जस्ट लाइक एनी अदर हैबिट, पेरेंट्स और फ्रेंड्स ये हैबिट उनको डेवलप करवानी चाहिए अपने बच्चों को. और या जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये हैबिट को डेवलप करने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए. आई यूज्ड टू थिंक कि बुक पढ़ोगे नींद आ जाएगी. Same. Everyone, right? Most of them. Yeah. But once you develop the love for books, it's the other way. You need to tell yourself, okay, stop. We'll do it tomorrow. Right. So गेमिफाई कर दें इसको अपने किड्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ. बीइंग ह्यूमन, हम ग्रेटिफिकेशन जो है ना बड़ी इंस्टेंट चाहिए होती है. ठीक है. लाइक with my kids, what I did early in their life, okay, you'll get a toy and a book every month, or a toy and then a book. So that way, every month they started getting books. अब वो हैबिट इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है that I don't need to follow up. Okay. They'll go to library, get the books, and then finish it. Even my 7-year-old,
She's like, she finishes like literally 10 books every week. She's so fast reader and she is in grade 2, by the way. Nice. So it's just आप कितनी effort करते हैं. So students, it's very difficult to start. I'm not saying start with Imran series, and I'm not saying start with a very complicated financial business के ऊपर को book पढ़ लें. Start with what you like. Okay. And then you may have to push yourself a little. Once you have read 5-10 books, you won't be able to stop them. वो एक habit develop हो वो जाती आपकी एक habit develop. And start small, 10 pages every night. Once you start and you're at 10 pages, gradually you can increase. And then don't set target, I have to finish like 2 books in this month. Read it thoroughly, like understand what it is saying, and then you would truly know the power of books. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज जो थी ना जिस पे मैं चाह रहा था कि हम फोकस करें, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दिस वन. प्लीज गो. अच्छा, हम बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा वो ऐसी टेक्निकल चीज़ों पे मैं चाह ही नहीं रहा था कि हम इस पे ऐसी चीज़ों पे बात करें जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. ये वो चीज़ें हैं जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं और सीख सकते हैं, और यही आपको चाहिए अर्ली फेजेस में. हर किसी के पास वो सेम इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज नहीं होंगे, बट व्हाट आई हैव टोल्ड सो फार वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं. नेक्स्ट चीज़ आ जाती है सॉफ्ट स्किल्स. अच्छा, अब जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा अंग्रेज़ी बोलें, ठीक है, कूल अंग्रेज़ी बोलें, Hey Qamar, how are you? ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है, अंग्रेज़ी की बिल्कुल नहीं बात कर रहा. मैं जो कह रहा हूँ इसमें वो सिर्फ ये बात है कि कम्युनिकेशन इन इटसेल्फ इज समथिंग जिस पे बहुत कम फोकस होता है. हाउ डू यू कम्युनिकेट योर पॉइंट, इंग्लिश में करें या उर्दू में कर दें, वो दैट्स नॉट द पॉइंट. अक्सर ये होता है कि कम्युनिकेट करते हुए आप, बिकॉज इफ यू आर पैशनेट अबाउट दैट थिंग, तो आप उस चीज़ के बारे में बात करेंगे. बिल्कुल. आप ये नहीं बताएंगे कि जो सुनने वाला है उसको क्या चाहिए. तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर दिस वाज आल्सो अगेन समथिंग, बिकॉज जब आप प्रोफेशनल इंडस्ट्री में आ जाते हैं ना, तो उस टाइम पे इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग. राइट. एंड ट्रस्ट मी, मैं मैनेजमेंट फील्ड में हूँ, इवन इंडस्ट्री में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव पीपल अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हाट इज कम्युनिकेशन. इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक चीज़ जो मुझे खुद भी बड़ी देर बाद पता चली, एंड अगेन आई रेड इट फ्रॉम बुक्स, लिसनिंग. तो कम्युनिकेशन की 2 चीज़ें हैं. एक तो ये कि आपने बोलना है, अपना पॉइंट क्लियरली बताना है, एंड देन यू नीड टू स्टॉप, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर कि अगला बंदा क्या चाह रहा था वो बताएं. एग्जैक्टली. ठीक है. सेकेंड इज लिसनिंग. हम सब में आदत, मे बी हम, आई डोंट नो, मे बी हम नहीं है इसके लिए राइट वर्ड, बट लिसनिंग इज सो पावरफुल कि we don't ever realize. We think loudest in the room is the rightest one, और वो जो कह रहा है वो सही हो जाएगा, या अगर रूम में बॉस हैं तो बॉस ने जो कहा है वो ठीक है. बट आई फील कि अगर आप टेबल पे बैठे हैं, इफ़ यू आर द लास्ट वन टू स्पीक, आपको सबका माइंड ऑलरेडी आपके सामने है, सबने अपने माइंड में जो है खोल के बता दिया. इफ़ यू आर इम्पॉर्टेंट इनफ इन दैट रूम एंड यू नो एवरीथिंग फ्रॉम दैट रूम, from the people in that room, so now you just need to play that one shot and you'll be done. You don't need to have that debate for 30 minutes, right? And if your opinion does not matter, probably you should not be in that room. So you don't, no matter what you say, right, it would just be reiterating what you just want to tell your boss, probably. Yeah, or maybe it's better to be a silent observer in that case. Exactly. Yeah. Silence is much better than so probably listening, silence, and then speaking should be the last. So that's where communication skills, right? Yeah. Okay, when to talk, and what to say. And ये एक मेरे पास एक क्वेश्चन भी था आज के लिए कि like how somebody can improve on this thing, like communication skills, like मीटिंग्स कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं, सीजन्स वगैरह देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, जस्ट टू ग्रैब द वे दे टॉक एंड एक्सप्रेस, बट स्टिल व्हाट आर द की पॉइंट्स, इफ यू हैव टू शेयर एनी की पॉइंट्स विद द ऑडियंस के, लाइक हाउ दे कैन वर्क ऑन communication skills if somebody is not up to that level. As I said, empathetically listen to other person. Empathetically. And what does that mean? Don't listen to answer. Listen to understand. Right. If you listen to understand, what you respond would be
with all the context that the other person need, and you would answer it from other person's perspective. इसकी मैं ना अपनी इंडस्ट्री से एग्जांपल देता हूँ. आप कस्टमर मीटिंग में जाते हैं ना, तो कस्टमर पूछता है ये हो गया, एंड व्हाट हैपेंस इज, लोग जिसने किया होता है ना, बिकॉज दैट गाय इज सो पैशनेट अबाउट इट, बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे बड़ा जो एक सेटिस्फेक्शन है वो ये कि हाउ यू सॉल्व इट. यू आर सो पैशनेट कि मैं इसके बारे में बताऊंगा कि यार इस तरह मैंने सॉल्व किया, एंड दैट इज ट्रूली द एक्साइटमेंट देयर for you, because you solved it. Yes. Now think about the perspective from business. They ask you, have you done it? Yeah. And then you give them a response 3 minutes long. Yeah, I did this. I did not bring that out. So I have met many people. Acha, again, it's not on them. They never knew. And as I said, it's human nature. You feel so passionate to talk about the things that you accomplish. Mm-hmm. It's not always for brownie points. It's because you feel better when you talk about that. So इसलिए listen to understand, not to respond. If you're listening to respond, you'll just start backwards. But when near the end, you start from there and just tell them, okay, this is not it, what it is. That's right. All right. And जब हमने let's say कुछ questions करने हैं अगर किसी को, so how important it is कि वो question crisp हो, precise हो, rather than कि एक लंबी discussion के बाद बीच में question कहीं घूम गया हो. Because I'm sure you have came across such incidents many times. Yeah, hundreds. So how do we groom that person? Yeah, as a person who is receiving this question, how would you react to it? अच्छा, देखें उसमें again yet another line, that a powerful line that I read from a book. It said, listen, process 3 seconds, 5 seconds, and then respond, and then shut up. Same applies on the question. Formulate your question. Right. One of my managers in Confiz used to tell me this. Write down what you're going to ask or say. And at that time I felt, yaar, ye kya hai? I know I can talk. I can talk English. Do you think I cannot speak? Yeah. I can speak. But as they say, just like we don't listen to our parents, we don't listen to our managers. But yes, आप आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ सीख लेते हैं कि अच्छा, prepared questions. If you have prepared your question, you'll ask that in 3 to 5 seconds. Anything beyond 5-10 seconds, you already lose the interest and context. Exactly. So ask and then shut up and wait for the reply. Right. एक और चीज़ जो बड़ी important है, ये स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू हो जाती है आपके लिए. Accepting criticism. If you did your best, by that what I mean, आपने एक mentor select किया अपनी effort करके, then you have read the books, then you have worked on your soft skills as well. Now you should be mature enough कि आप criticism को भी accept कर सकें. And you should be mature enough already to evaluate कहाँ से आ रहा है. Is it coming from the person who really and truly cares for me? Yes, okay, I need to work on it. Because the most difficult thing is accepting something in you that you think is not there. So criticism को accept करना, I felt life has become much easier after that. I think उसमें भी ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए, like once you get some criticism, फौरन ना वो लोगों का होता है कि abruptly इसको बस response आगे से दे दें हम. I guess उस पर भी थोड़ा सा आप इसको listening पे मैप कर लें. बिल्कुल. Listen. बिल्कुल. Sometimes it's better to sleep on things. Exactly, because बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि like someone give you a harsh comment या criticism होता है आपके ऊपर, and then you start to respond right away. But जब आप 1-2 दिन आराम से उसके ऊपर सोचते हैं, then तीसरे दिन आपको खुद ही realize हो जाता है यार हाँ ये 4 जगह पे मैं भी गलत था. So then you start empathizing with the situation as well. आपका पहले भी बार-बार क्वेश्चन था, how do I know where to go? अब देखें, आपने जाना है कहीं एक जगह डेस्टिनेशन पे जाना है ना, तो पहली चीज़ तो आप पता करते हैं यार मैंने खाना जाना है, अच्छी डेस्टिनेशन कौन सी है. सो यू नो फर्स्ट कि यार कौन सी डेस्टिनेशन है. लेट्स से आपको कुजीन का ही नहीं पता कौन सी है, तो यू आस्क योर फ्रेंड मेंटर, जिसके हम इसको वो आई डोंट नो दीस डेज, मुझे ज़रा ये रेलिवेंस क्रिएट करने का है कि मैं इसकी रेलिवेंट एग्जांपल कैसे रियल लाइफ के ऊपर इसको मैं कैसे मैप कर सकता हूँ. तो आई ट्राई डूइंग दैट दीस डेज. न्यू थिंग, होपफुली आप इसको कट नहीं करेंगे. तो आप वो एक डेस्टिनेशन सेट करते हैं. राइट. अब आप जो मैंने इसलिए कहा था कि हम इसको बाद में बात करेंगे, बिकॉज
आपने मेंटर्स वाला स्टेप कर लिया, आपने बुक रीडिंग कर लिया, आपकी स्किल्स भी इम्प्रूवड हैं, या आप यू आर अवेयर अबाउट दैट, अब आप अपनी डायरेक्शन करेंगे ना, जब देयर इज अ हायर चांस कि आप सही डायरेक्शन ही सेट करेंगे. बट इफ यू हिट अ रोड ब्लॉक, यू चेंज योर डायरेक्शन. सही है, आप खाना खाने जा रहे थे, आपको पता चल गया यहाँ इसकी रेटिंग 4.4 थी, लेकिन देयर इज अ बेटर लाइक 5 रेटिंग, ओके लेट्स गो देयर. You don't stick to that initial target, so it's pretty simple, just like that. ये आपका जो वो पहला क्वेश्चन था. What I was thinking to share कि लाइफ में गोल सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. करियर के लिए ना आपको अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए. मे बी इट्स वेरी अर्ली इन लाइक 8th 10th ग्रेड में, या इवन इंटर के बाद कि आप अपना गोल सेट करें. बट एटलीस्ट इंटर में आपको ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट 4 years में मैंने क्या करना है, या मैट्रिक में आपको पता होना चाहिए, या ए लेवल्स करते हुए आपको पता होना चाहिए. और जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, दे विल हेल्प यू फाइनलाइज कि अच्छा आपने क्या करना है. बैक इन द डेज इट वाज ओनली लाइक ओके, आपने मैथ पढ़नी है, बायो पढ़नी है, इट वाज दिस सिंपल. बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल. मेरे बच्चे मुझे सवाल पूछते हैं, हम मैथ 2+2 क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द बेनिफिट. आई कैन नॉट जस्ट टेल देम कि आप जब जाओगे टारगेट वगैरह जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कितने पैसे खर्च करके आए थे. तो मैथ इज बियॉन्ड दैट. ठीक है, तो फिर आप उनको रेलिवेंट एग्जांपल्स देते हो. सो द आंसर टू एफएससी में क्या करना है, या एओ लेवल्स में क्या करना है, शुड नॉट बी मैथ करनी है, बायो करनी है. इट शुड बी अराउंड योर करियर. व्हाट डू यू लाइक डूइंग. लाइक आई न्यू आई डोंट वांट टू डू बायो बिकॉज आई डोंट लाइक बायो. मेरा कभी इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मुझे पता था मैंने ये नहीं करना. तो गोल्स जो है ना आपके, वो आपको होने चाहिए एटलीस्ट. आप कह लें कि मिनिमम 1 year 3 year, और एक लॉन्ग टर्म गोल 10 साल. मे बी आपका वो गोल है कि जी आपने $2 million 10 million, आपका शायद ज़्यादा हो, मेरा तो इतना ही था. नहीं, अगर आपका इतना तो कि आपने $10 million करने, हाउ वुड यू मेक दैट हैपन. तो गोल्स होने चाहिए. अगर आप इफ़ यू हैव डिसाइडेड, आई डोंट फाइंड इट टू बी अ बैड गोल at university level. I wish I had that. Because एजुकेशन, बुक्स, मेंटर्स, इस सब का मकसद ये नहीं है कि आपने प्रोफेशनल लाइफ में आ जाना है, बस आपने 9 to 6 जॉब ही करनी है. When you do all of that, you realize you can do a lot more than that. So इसलिए I feel कि आपके गोल्स आपको क्लियर होने चाहिए. If your goal is to earn $10 million, then you would work accordingly. जॉब करनी है, बिजनेस करना है, क्या करना है, but you should have your goals. And your mentors, they help you set those goals and even help you walk in the right direction as well, that this is what you need to do. इसमें एक चीज़ और जो मैंने बहुत ही ज़्यादा की है, गोल सेट करके एक गोल्स अचीव करने पे सेलिब्रेशन ज़रूर होनी चाहिए. बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप सेट करने पे अचीवमेंट नहीं होनी चाहिए. तो मैंने आई बीन गिल्टी ऑफ दैट एज वेल. गोल सेट करके तो उसको सेलिब्रेट भी कर लेते हैं. बट यस, this is important. Celebrate your success, small success even. I have one question regarding this, regarding goal setting. So एक concept वो है कि छोटे छोटे goal set करें until you achieve the bigger goal. And then एक concept ये भी है कि set a bigger goal ताकि आप उसको achieve करने के लिए at least थोड़ा बहुत जो है वो तो कर लें achieve. How should we follow this thing? Like, should we set a bigger goal or should we set smaller goals until we achieve the bigger goals? देखें, पहली चीज़ जो होती है ना, वो होती है कि आपने अपने नॉर्थ स्टार डिफाइन करना है. बट देन यू ब्रेक दैट प्लान इनटू स्मॉलर माइलस्टोन्स, एंड देन यू अचीव दोज माइलस्टोन्स वन ऑन वन. थ्रू आउट योर जर्नी you will need to adjust your milestones and goal. Maybe let's say you said next 10 years my target is to get 20 million. Okay, maybe from YouTube, maybe from job, or maybe from another business. Now you won't sit and you wait for that to happen. Right. You would set you would create a plan. Right. What do I need to do to, let's say your plan is to get it by, let's say YouTube. I want 20 million. Now YouTube is not going to give you 20 million. What do you need to do that? You need subscribers. The right word I was trying to say there previously was analogy. So you would break that down, and during your journey you would see how good or how bad you're doing, and then you would adjust your goal accordingly. Right. It's not like आपने एक दफ़ा गोल सेट कर दिया and now पत्थर पे लकीर हो गई. आप उसको maybe you can do more than 20 million. Maybe तो उस पॉइंट इन टाइम पे 20 million सेटिंग गोल सेटिंग was not
लाइक कि जी आपने गोल ही गलत सेट कर लिया, आपने वो गोल सेट किया, देन यू वर्कड टुवर्ड्स अचीविंग इट एंड देन यू रियलाइज्ड आई कैन डू मोर, बट और परहैप्स आपकी रियलिटी कहती है कि ये तो ज़्यादा है, थोड़ा होना चाहिए, सो स्मॉलर स्टेप्स. मोस्टली जो देखा गया है कि जब एक बंदा एक कंपनी में काफ़ी टाइम तक रहता है तो दे गो इन टू द कम्फर्ट जोन, बट दैट्स नॉट द केस विद यू, आई कैन से फॉर श्योर. सो हाउ डिड यू मैनेज टू मेक श्योर लाइक कि यू नो आप अपने कंफर्ट जोन में ना जाए, बिकॉज स्टेइंग इन अ सेम कंपनी या इन द सेम प्रोजेक्ट it's very easy for people to go into the comfort zone. So how did you make sure कि आप अपने लिए एक challenging environment create करें, opportunities create करें ताकि आप comfort zone में ना जाएं? And obviously this can help a lot of other people who are you know working in this field. Again, I've been guilty of that. Comfort zone. ठीक है. Comfort zone जो है ना, that is the biggest thing जो आपको कुछ भी करने से रोक देती है. आपके माइंड में ऐसी ऐसी बातें डाल देती है कि आप तो ये कर नहीं सकते. Frankly speaking, ये वीडियो भी is beyond my comfort zone. I never thought. It's not like yes, I am a camera shy guy. Yes. I don't use social media that much. Even when I was using it, I would not post things, pictures or stuff like that. At best, being a dad, I would put pictures of my kid. That's acceptable. So that is something that I felt that I need to do it. I just said it once and yet you just locked it that okay, let's do it. I am camera shy, but I can speak in people face to face. I don't have any issues, but somehow I have issues with camera. Anyways, comfort zone निकलने में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप देखते हैं. आप एक काम को रोज़ करते रहें, कुछ महीनों में you'll get so used to it कि what you were doing in 8 hours, you can now do it in 2-3 hours. Right. And then you get comfortable. It is true for every field in our industry. Developers or business analyst or whatever it is, then it becomes second nature. That is the time when you actually either can go to comfort zone or you can stretch yourself. What I've been doing even before reaching that point, I would make sure that I have something exciting that I'm doing, which is actually helping me learn something new. It's not like I'll have some time and then I'll learn something new. I always made sure that जो relevant skills है ना, I am always upgrading them, learning them, upgrading them. Last 5 years, I think I have been on steroids. I mean, I never felt that I've been in Confiz for 17 years. And even now I'm super excited for the next year. And I mean next year starting, which is February. Right. So I'm super excited. There is a lot of backlog of things that I need to learn and then, you know, contribute as well. Right. So, you know, those things, they always keep me going. But if you ask me that moment when my mentor said that, make sure you're not going into comfort zone, and you would know that when, you know, see, okay, this is easy, I can do it, no worries. So I always ask that question myself that, okay, am I in my comfort zone? Did I learn something new? No. Okay, let's do something new. If it's nothing big, a book helps. Right. And also we can set the goals accordingly as well. Yes, absolutely. These things are all linked. They are all so related, and you would find answers in the other, you know, bullet point, if not in this one. Yeah. So I think if I had to say one last thing in here would be, and this is actually related to what you also said, learning. Learning never stops. There is always something that you can learn. Right. And कोई ऐसा चीज़ ऐसी नहीं है जो आपने सीखी और वो वेस्ट हो जाएगी. You may not be using it in near future, but at some point in time you would find it useful. और जो हम जिस फील्ड की बात भी कर रहे हैं नॉर्मली, लाइक इसमें तो लाइक every single day there is a new thing out there. I think I'm already way too behind. आप सब जाते जाते lastly I want you to share a message with the larger audience. Okay, you know, what advice do you want to give? Although ये पूरी podcast ही, you know, a lot of advice, but again जाते जाते like a message that you want to share with the larger audience. There is a lot to share with the larger audience. We can have another podcast. Another podcast, probably, yes. Now you have already come out of your comfort zone. So hopefully I'm out of my comfort zone. So we will be doing it more than more than one time. I'm sure we are going to have a lot of topics as well. Yes, absolutely. Yeah.
if out of all of these, one thing, I would say books. I mean, I have no idea how much emphasis I can put on this thing. That is the key takeaway. And frankly, that is where I was put on steroids. Only then I realized, okay, what I was missing. ये मुझे आप पहले बता देते, मैं यहाँ पे बुक्स भी रख देता. Hafiz साहब, थैंक यू सो मच. आपने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से. इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर. It's an honor for me to share this session with you, because long back when I was reporting to you, you were my manager. So मैंने कभी नहीं सोचा था I will be sitting with you one on one and having this session. I think आप काफी आगे आ चुके हैं खुद भी. So you're being kind and but it's an honor to have you. Thank you so आपने much. टाइम निकाला. Thank you so much. चलिए, बहुत शुक्रिया. Thank you. अल्लाह हाफिज.